नमस्कार दोस्तों, दिन ब दिन शिवसेना की सरकार एक्सपोज्ड होती जा रही है और सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन के मौत में किन किन का हाथ है वो हमें पता चल रहा है। मैं आपको आज इस वीडियो में दो ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको हैरान कर देगी और ये दोनों बातें उद्धव सरकार और शिवसेना की जो सरकार है इनके साथ ये ताल्लुक रखती है। पहली बात तो ये है कि महाराष्ट्र के एक मशहूर न्यूज़पेपर दिव्य मराठी, इन्होंने कुछ ऐसे मंत्री और नेताओं के नाम लिखे हैं जिनके नाम पे बहुत सारे अवैध प्रॉपर्टीज है। तो उसमें पहला नाम आता है उद्धव ठाकरे का। आप यहाँ पे देख सकते हो, उद्धव ठाकरे की जो बीवी है उनकी वाइफ के नाम पे 12 कंपनीज है। 12 कंपनीज है उनके वाइफ के नाम पे जो ऑपरेशनल है। अभी पहले आपको पता ही चल गया था कि अनिल देशमुख के नाम पे कितने सारे फर्जी कंपनीज थी जिसको मिसयूज करते थे अनिल देशमुख और उनके बेटे, और करोड़ों रुपए का जो काला धन है उसकी हेराफेरी होती थी और बहुत सारे जो काले धंधे हैं वो इन सारे कंपनीज के साथ जुड़े रहते हैं। अभी ये देखा गया है, अगर आप इस पेपर की माने तो उद्धव ठाकरे की जो वाइफ है उनके नाम पे 12 प्रॉपर्टीज है। पहली बात यह है कि 12 प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए जो पैसे लगते हैं वो पैसे उनके पास कहाँ से आए। एक महाराष्ट्र स्टेट के जो सीएम है उनकी पगार कितनी है और कैसे उनके पास इतने पैसे आते हैं कि 12 प्रॉपर्टीज खरीदे, 12 कंपनीज बनाए और वो भी अपने बीवी के नाम पे। तो उनके नाम पे क्या है और उनके इर्द गिर्द जो रहते हैं उनके नाम पे कितने कंपनीज है, इसके बारे में तो हमें पता नहीं चला है। ये पहली बात। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीबीआई के साथ अभी जो ठाकरे सरकार का जो अभी मतभेद चल रहा है, बहुत बड़ा बवाल चल रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात यह है कि सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज किया था बहुत पहले अनिल देशमुख के नाम पे। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री जो अभी भाग रहे हैं, उनको ईडी पकड़ रही है, तो उनके खिलाफ सीबीआई ने एक एफआईआर बनाया था और उसी एफआईआर में 2 पार्ट्स थे। 2 पार्ट्स उन्होंने ऐड किया था। एक पार्ट था सचिन वाजे के नाम पे और दूसरा पार्ट था ऑफिसर रश्मि शुक्ला के नाम पे। अभी दोनों का केस आपको पता है। सचिन वाजे के साथ दिशा सालियन की मौत और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का क्या कनेक्शन है ये तो आपको अच्छी तरह से पता है। अभी सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज किया था अनिल देशमुख के खिलाफ, उसमें सचिन वाजे का भी एक पैराग्राफ था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ठाकरे सरकार, उद्धव सरकार ने उसके खिलाफ आपत्ति जनाई और उस पैराग्राफ्स को हटाने के लिए बोले। तो सचिन वाजे और रश्मि शुक्ला के नाम पे जो सारे पैराग्राफ्स थे सीबीआई के इस एफआईआर में, ठाकरे सरकार बोल रही है कि इन पैराग्राफ्स को हटा दो और इसको नल एंड वॉइड कर दो। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने ठाकरे की ये जो अर्जी थी इसको खारिज कर दी। उसके बाद अभी उद्धव सरकार चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। अभी वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये जो 2 पैराग्राफ्स है उसको हटा दे और मुंबई पुलिस, मुंबई साइबर सेल कोई भी इंफॉर्मेशन सीबीआई को नहीं देगी। वो बोल रही है कि ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन है और ये सीबीआई को हम लोग दे ही नहीं सकते। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट से ये ऑर्डर आया है कि सचिन वाजे और रश्मि शुक्ला के जो इंफॉर्मेशन है, इससे जुड़ी जो भी जानकारी है वो सीबीआई को दिया जाए। लेकिन इसको ना मानते हुए उद्धव सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए हैं। लेकिन यहाँ पे ताजुब करने वाली बात यह है कि अनिल देशमुख को बचाने के लिए वो लोग कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि अनिल देशमुख तो कांग्रेस पार्टी के हैं, उनको बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। लेकिन वो जो 2 पैराग्राफ्स है सचिन वाजे और रश्मि शुक्ला के नाम पे, इनको हटाने की मांग कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे ठाकरे सरकार का क्या इंटेंशन है, वो लोग क्या चाहते हैं, ऐसा क्या है उन पैराग्राफ्स में जिससे उद्धव सरकार फंस सकती है। और मुंबई पुलिस, उद्धव सरकार हमेशा हैंड इन हैंड चलती है। इन दोनों का बहुत ही अच्छा तालमेल है। सारे केसेस में आप देख सकते हो कि कैसे मुंबई पुलिस और उद्धव सरकार एक दूसरे की तारीफ करती है और एक दूसरे को बचाती है। तो यहाँ पे दाल में काला है, ये सबको पता चल चुका है। अभी जस्ट इतना हम लोगों को करना है कि थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी, मुझे 100% उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये जो रिक्वेस्ट है इसे खारिज करेगी और सीबीआई को ये जो 2 पैराग्राफ्स का जो इन्फॉर्मेशन है सचिन वाजे और रश्मि शुक्ला का जो केस है इसके साथ जो जुड़े जो पैराग्राफ्स है उसको जब शेयर करेंगे, उसका जो इन्फॉर्मेशन जो है वो जब सीबीआई के साथ शेयर किया जाएगा, उसके बाद तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन सीबीआई के पास आ जाएगा और धीरे धीरे उद्धव सरकार फंसने वाली है। बहुत यहाँ पे कोशिश हो रही है कि
सबको बचाया जाए और कुछ भी करके सीबीआई को हटाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी सेंट्रल एजेंसी आ गई है, ईडी आ गई है। हम सब की जो निगाहें है वो टिकी हुई है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन की जो मौत हुई है, उनके जो हत्यारे हैं उनको सजा दी जाए। और इसी मुहिम में आप देख रहे हो कि कितने करोड़ों रुपए का घोटाला निकल के आ रहा है, कितने सारे बिजनेसमैन का खून हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में। तो ये जो आप जब कुछ खोदते हो, कुछ निकालते हो, तो उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। मुझे तो लगता है कि दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत हमारी आंखें खोलने के साथ साथ हम लोगों को ये भी दिखा रही है कि मुंबई महाराष्ट्र में क्या हो रहा है और महाराष्ट्र की जो सरकार है वो इस वक्त क्या कर रही है। बहुत सारी चीज़ें अभी निकल के आ रही है। ये केस और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचते रहे। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद एंड जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा।